सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम श्रुति जैन है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं वेलसेंस कम्युनिटी से लास्ट 3 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। आखिर वेलसेंस कम्युनिटी का मिशन क्या है? वेलसेंस कम्युनिटी का मिशन है कि हम 5 लाख लोगों की इस साल हेल्प कर पाए अक्रॉस द ग्लोब। चाहे से वो इशू आपका डायबिटीज का हो, वेट लॉस का हो, वेट गेन का हो, थायराइड का हो, डायबिटीज का, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी इश्यूज, ये सारे इश्यूज जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं हम उनको प्रिवेंट करने का हर कोशिश करते हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ हम जीना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी स्पीकर है मिसेस नीरा, वो बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, कैसी उनकी जर्नी रही वेलसेंस कम्युनिटी के साथ में। एंड मिसेस नीरा के थ्रू आपको पता चलेगा कि एक साइंस क्या है हेल्दी वेट लॉस अवेयरनेस की, कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज किया, लाइफस्टाइल में चेंजेस किए। तो मैं अपना स्टेज हैंड ओवर करती हूँ मिसेस नीरा को। आप लोग कैसे हैं? मैं नीरा मथुरा से। मैं जो है आज आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है अपनी दवाइयाँ छोड़ दी है। जो कहते हैं दवाइयाँ जिस चीज के लिए, जैसे हाइपोथायराइडिज्म मुझे था, जिसके लिए कहते हैं कि पूरी जिंदगी एक टैबलेट खानी पड़ेगी, वो मैंने छोड़ दी है। वो कैसे मैं बताती हूँ आज। मुझे जो है हाइपोथायराइडिज्म जो है प्रेगनेंसी के समय डिटेक्ट हुआ था, तब से दवाइयाँ जो चालू हुई बंद नहीं हुई। प्रेगनेंसी के बाद भी वो दवाइयाँ मुझे 100 mcg कंटिन्यू करनी पड़ी। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे जो है वेट गेन का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और वेट गेन के कारण जो है मेरे पैरों में काफी दर्द रहने लगा। मुझे पता था कि ये जो पैरों में दर्द है सिर्फ एक्सेस वेट की वजह से हो रहा है। और एक तो टैबलेट मैं खाती थी थायराइड की, और मैं नहीं चाहती थी कि अब इस पेन के लिए भी और टैबलेट खाऊं। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि मैं टैबलेट मेरा बढ़ता रहता, मेरा प्रॉब्लम घटने के बजाय इंक्रीज होते रहता है। तो मैंने एक दिन ऐसे डिसाइड कर लिया कि नहीं, टैबलेट खाकर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना लाइफस्टाइल चेंज करके देखा जाए, शायद कुछ हो। तो वो मेरा सोच जो है मुझे पॉजिटिव वे में मिला। मैंने जो है लगातार जो है कुछ महीनों तक अपना खान पान सही रखा, लाइफस्टाइल अच्छे से रखा, तो उसका रिजल्ट ये देखा मैंने कि मेरा थायराइड कम होने लगा। तो मुझे तो बहुत खुशी मिली कि चलो एटलीस्ट कुछ तो, मतलब ये TSH जो है कम तो होना शुरू हुआ। फिर मैंने वही, लेकिन मैंने दूसरी तरफ देखा कि मेरा विटामिन डी और विटामिन B12 बहुत ही कम आया है। और शायद उसी के कारण ही था जो मुझे गुस्सा भी बहुत आने लगा था, चिड़चिड़ापन होने लगा था, मुझे एनर्जी बिल्कुल नहीं लगती थी। मुझे कोई काम करने से पहले खुद में लगता था कि मैं बैठ के करने के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रही हूँ। तो लकली मेरी मुलाकात श्रुति से हुई, जो मेरे हेल्थ कोच हैं, वेलनेस कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो है कैसे आप हेल्दी डाइट फॉलो कर लोगे तो आपका जो है ये सब चीज ठीक हो सकता है। तो मैंने उनके गाइडेंस में जो है अपना लाइफ स्टाइल जो है, अपना खान पान, अपना एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज में बदलाव लाया। और मैंने पाया कि कुछ महीनों के बाद मेरा TSH लेवल जहाँ 12.8 था, वहां इसके बाद जो है जब मैं अपना कर रही थी तो तब तो 7.5 तक पहुंच गया। और अभी जब मैं प्रॉपर गाइडेंस में जब लेना शुरू कर दी, तब देखा कि 7.5 से मेरा 5.2 तक पहुंचा। तो मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। रिजल्ट तो मुझे पहले भी मिल रहा था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी कि मुझे मेरा एनर्जी लेवल लो होने लगा था, मैं थक बहुत जल्दी जाती थी, तो गुस्सा भी बहुत आता था, चिड़चिड़ापन होने लगा। लेकिन गाइडेंस में जब गई तो मुझे ये सबसे थोड़ा रिलीफ मिलने लगा। मेरा कंडीशन जो है पेन का, वो थोड़ा इम्प्रूव होने लगा, और अभी भी इम्प्रूव कर रही हूँ। मेरा वेट लॉस भी अच्छा हो रहा है। तो अंडर गाइडेंस जो है ना, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा। और आज की डेट में मैंने अपनी थायराइड की टैबलेट जो है बिल्कुल ही छोड़ दी है। मैं थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं लेती। मैं अपना बस हेल्दी लाइफ स्टाइल से ही अपना वेट भी अच्छे से कम कर रही हूँ। और
मैं अपना मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर अच्छा से वेट वेट भी कम कर रही हूँ और अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करती हूँ। तो ये तो हो गई मेरी स्टोरी। चलो इसके पीछे साइंस समझते हैं कि एक्चुअली क्या है ये। ये ओबेसिटी जो है ये क्या है। ये जो है ना ओबेसिटी, एक्सेस वेट एक साइलेंट किलर है। ये सिंपल सा थोड़ा सा ज्यादा वेट नहीं है, ये एक बॉम्ब है जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। ये ओबेसिटी के कारण जो है हमें कई तरह की बीमारियों को हम इनविटेशन देते हैं। अगर हमारा एक्सेस फैट जो है अगर लिवर में जमा हो गया तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें हमारा डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होगा। लिवर का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन करना, लेकिन वो डाइजेशन ही नहीं करेगा तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम और तरह के हेल्थ इश्यू भी शुरू हो जाएंगे। फिर ये जो एक्सेस वेट है टाइप 2 डायबिटीज को निपटा देता है। और डायबिटीज तो खुद एक साइलेंट किलर है। जब हमें पता है ना दोस्तों, जब हमें डायबिटीज हो जाती है तो हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है अपने खाने पीने का। अपनी हमें टाइम से खाना दवा भी लेनी होती है और खाना पीना भी सही अमाउंट में सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। नहीं तो हमारे कभी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा सकते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक। अब भूल से अगर हाइपोग्लाइसेमिक में चले गए तो हमें पता भी नहीं चलता और हम कोमा में पहुंच जाता है। तो कितना डेंजरस है ये डायबिटीज। फिर हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। बीपी में डेली एक दवा खाना पड़ता है सुबह सुबह, नहीं तो हमें इतना चिड़चिड़ापन होगा, एनर्जी नहीं रहेगी, गुस्सा आएगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा वो कंडीशन हो जाता है। फिर ये डायबिटीज जो है ओबेसिटी जो है, ये ओबेसिटी जो है ये कैंसर को भी न्योता देती है। सोचो कैंसर का नाम सुन के ही डर लगता है, लेकिन ये कितने तरह के कैंसर को ये मोटापा जो है कितने तरह को कैंसर को रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर, गट का कैंसर, बहुत सारे प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है। ये जो मोटापा जो है हार्ट का काम को बढ़ा देती है। मतलब अगर हम एक्सेस हमारा वेट होता है तो हमारे हार्ट को काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस का भी काम करती है। मोटापा, सिर्फ एक मोटापा के कारण आप सोचो अनगिनत बीमारियां हमें बॉडी में हो जाती है और उस सब के लिए हमें अलग अलग कितने तरह के मेडिसिन खाने पड़ते हैं। तो क्यों हम इस मोटापा के चक्कर में पड़े, हम क्यों ना इससे बाहर निकले। हम पहले तो हमें जानना होगा कि हम मोटापे के अंदर आते हैं कि क्या हमारा बॉडी नॉर्मल है कि अंडरवेट है कि क्या। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला आता है बीएमआई के बारे में जानना। बीएमआई हम कैसे करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, हमारा बॉडी वेट जो होता है डिवाइड करते हैं हमारा हाइट से मीटर स्क्वायर में, और यह हमारे वेस्ट साइज का सरकमफेरेंस जो होता है हमारा हाइट उसके डबल होना चाहिए सेंटीमीटर में। तो ये तो हो गए, हमें ओबेसिटी जो है से बचना चाहिए क्योंकि हमें इतनी सारी बीमारियां उसके कारण होती है। और सबसे सिंपल सा जो हम कहेंगे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो जाता है। मतलब अगर हम ओबेस दिखते हैं तो हम पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करते हैं। हमें खुद में अच्छा नहीं लगता है कि हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, हमें अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। फिर हम ये जो ओबेसिटी है हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम बहुत थकावट सी लगती है। तो इस ओबेसिटी से हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन ओबेसिटी हो क्यों जाती, कैसे हो जाती है, हमारा सेल कैसे काम करता है, हम ये देखते हैं। ये जो फंक्शन ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन क्या है, एक चाबी है, हमारे सेल की चाबी है। हमें इंसुलिन जो है, हमारी पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को रिलीज करती है। तो जो इंसुलिन है वो काम करती क्या है, जब हम कोई हमारे सेल को जो है एनर्जी चाहिए होती है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो जब हम कोई फूड लेते हैं, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी, तो बॉडी जैसे हमने फूड को अपने मुंह में डाला, बॉडी जो है वो ग्लूकोज, फूड के थ्रू ग्लूकोज रिलीज होता है और उस समय पैंक्रियाज जो है इंसुलिन रिलीज करती है। उस समय इंसुलिन का काम ये होता है कि ग्लूकोज जो रिलीज हुआ है उसको वो सेल में डालती है और वो जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन इतना सारा जो हमने एनर्जी लिया वो हमारा सारा कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो उसको इंसुलिन क्या करती है, उसको फैट के रूप में स्टोर करने लगती है डिफरेंट ऑर्गन में।
बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करती है, जिससे हम लोग को बहुत सारी दिक्कत, हार्ट डिजीज हो सकता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें इनफर्टिलिटी भी हो, जिसके पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी का भी इशू आ जाता है, कैंसर हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बीपी हो सकता है, बीपी के कारण हार्ट अटैक, फिर हार्ट स्ट्रोक, मतलब कुछ भी, मतलब एक डिजीज है, सिर्फ एक मोटापा सोचो कितना मतलब रिस्क फैक्टर को जनरेट करता है। तो ये जो हमें जो है जो हम फूड लेते हैं उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो फूड ले रहे हैं उसमें ये जो नीचे बात दिया गया है उसके थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि जो फैट है, उस फैट और ये रिफाइंड कार्ब्स, जो रेड में है रिफाइंड कार्ब्स और जो फैट ग्रीन में है, जब हम रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है ग्लूकोज जो है बहुत ज्यादा रिलीज करता है, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमें पैक्ड फूड, व्हाइट फ्लोर, मैदा, चीनी, ये सबसे मिलता है। तो हमें वैसे फूड को अपने डाइट में कम इंक्लूड करना चाहिए, जो अच्छे फूड हैं जैसे फैट, प्रोटीन, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जब हम रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं ना तो बॉडी जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये सेल में इंसुलिन उतना ट्रांसफर नहीं कर पाता, तो वो इंसुलिन जो है फैट स्टोरेज का काम करता है। यहाँ इंसुलिन जो है सेल में और ग्लूकोज डाल नहीं सकता, तो उस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। जैसे कि हम फ्रिज में बचा हुआ खाना फ्रिज में स्टोर करने लगते हैं, लेकिन अगर हम फ्रिज से बाहर खाना वो नहीं निकाले तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि फ्रिज बोलेगा कि नहीं और मैं खाना स्टोर नहीं कर सकता। उसी तरह हमारी बॉडी, हमें जो है मोटापा कब होने लगता है कि जब हम अपना एनर्जी जितना हम ले रहे हैं उतना हम यूज नहीं करते, हम ओवर ईटिंग के जो हमारी हैबिट होती है कि उसके कारण हम अपने बॉडी में एनर्जी कुछ ज्यादा लेते हैं, और इंसुलिन करेगा क्या, जितना यूज करना वो तो यूज कर लिया, बाकी वो स्टोर करता जाता है। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हमें उतनी ही एनर्जी लेनी है जितना हमारा बॉडी यूज कर सके। तो फैट में प्रोटीन, वेजिटेबल, ये सब में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जब हम ना रिफाइंड कार्ब्स वाले जब हैवी फूड लेते हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा हुआ या पूरन पोली या लिट्टी, तो उसको घी में डुबोकर खाते हैं। ये इसका पीछे की साइंस क्या है, हम इसलिए इसको ये खाते हैं क्योंकि जब हम इसको फैट के साथ मिक्स कर देते हैं ना तो उसमें से ग्लूकोज जो है बहुत स्लो रिलीज हो जाता है। तो फैट क्या करता है, ग्लूकोज का रिलीज स्लो डाउन कर देता है। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उतना ही ग्लूकोज मिलता है जो इंसुलिन जो है बॉडी सेल में डाल दे वो यूज हो जाता है, फैट स्टोरेज में नहीं जाता है। इसलिए हमें खाना खाते समय ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम क्या लें। फैट भी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं ऐसा वैसा फैट ले ले, अच्छी क्वालिटी का, जैसे कि शुद्ध देसी घी ले, कोकोनट ऑयल ले, प्योर फॉर्म में ले, ऐसे अडल्टरेटेड फॉर्म का नहीं ले। फिर ये जैसे फ्रूट है, फ्रूट हमारा येलो रेंज में आ रहा है, जो जब हम कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो ज्यादा ही स्वीट होते हैं उनमें फ्रुक्टोज लेवल ज्यादा होती है, तो वो इंक्रीज फट से जैसे ही हम लेते हैं हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। तो हमें लेनी है सब कुछ, खाना है सब कुछ, लेकिन बैलेंस अमाउंट में हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें क्या होता है, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागोन है। इंसुलिन कब होता है, इंसुलिन जो है पैंक्रियास जो रिलीज करती है बीटा सेल, पैंक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन जब हम खाते हैं तो इंसुलिन भी रिलीज होती है। वो जब जो खाना जो हम ले रहे हैं, ग्लूकोज जो रिलीज हुआ, इंसुलिन उसको सेल में डालने के लिए रिलीज हुई। लेकिन जब हम एक्सेस खाना लेते हैं तो वो फैट स्टोर करने लगती है, डिफरेंट ऑर्गन में स्टोर करती है, लेकिन उसके ओपोनेंट में काम करता है ये ग्लूकागोन। ग्लूकागोन भी हमारी पैंक्रियाज ही रिलीज करती है, अल्फा सेल पैंक्रियाज का ग्लूकागोन रिलीज करता है। ये कब एक्टिव होता है, जब हम एक्सरसाइज के फॉर्म में होता है या फास्टिंग मोड में रहते हैं। तो इस समय जो है ग्लूकागोन क्या करता है कि बॉडी में जो है एनर्जी की तो जरूरत होती है, तो उस समय जो ग्लूकागोन जो स्टोर फैट है उसको यूज करता है। इसलिए हमारे बॉडी में ग्लूकागोन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम टाइम अपना जो, अगर हम अभी ओवेस में हैं तो हम अपना
ग्लूकागॉन को यूज करें ताकि हमारा फैट बर्न हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो वेल्सेस कम्युनिटी है ये बेसिक ये इन चीजों पर काम करती है। पहले तो वो हमें यूं ही कोई डाइट नहीं प्रिस्क्राइब कर देती, पहले हमें डायग्नोसिस करती है। पहले उसमें मेन होता है उनका कि बीएमआई चेक करती है। वो हमें पता है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बॉडी वेट और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। फिर हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंस खास करके ये फीमेल में, क्योंकि इस समय क्या होता है ना कि पीरियोडिक साइकिल में फीमेल ब्लड बहुत लॉस करती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा हेमोग्लोबिन लेवल चेक हो। फिर हम चेक करते हैं कि HbA1c ये क्या है। ये 3 मंथ का ब्लड शुगर लेवल का रिपोर्ट है कि हमारा बॉडी शुगर के प्रति, ग्लूकोज के प्रति कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, क्या हमें मतलब कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो गई। लिपिड प्रोफाइल इसलिए हमें चेक करना होता है कि हम कितनी अच्छी फैट ले रहे हैं, क्या गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, का लेवल क्या है। फिर हमारा थायराइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है मतलब ये हमारे सिर्फ खान पान से नहीं रिलेटेड होता, ये हमारा जो है सोच पर भी निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है। मतलब अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी अच्छी वाली हार्मोन रिलीज होती है, जो डोपामाइन, जो हमारे फैट बर्निंग का काम करती है। लेकिन हम स्ट्रेस में रहते हैं तो कोर्टिसोल रिमूव करता है, जो अगेन वो फैट स्टोरेज का काम करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रेस ना ले, हमें अच्छा ही सोचे। फिर क्रेटेनाइन टेस्ट होता है जो कि किडनी फंक्शन के लिए होता है, किडनी कैसा हमारा काम कर रही है वो चेक करने के लिए होता है। फिर यूरिक एसिड के कारण जो हमारे घुटनों में पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, अंगूठा स्वेल किया हो रहता है, तो हमारा बॉडी जो है कितना प्रोटीन हम अलाउ कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा यूरिक, ये सारी सभी टेस्ट को हम किए। कुछ भी शुरू करने से पहले हमें अपनी बॉडी की अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों पता होनी चाहिए कि क्या हमारे में कमी है या क्या हमारे बॉडी में टॉक्सिक लेवल है। तो मेन ऑप्टिमल हेल्थ के लिए जो है ये सारी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, रेगुलर एक्सरसाइज, एडुकेट स्लीप, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन में हम कितना जो है फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग रहते हैं कि हमें कितना जरूरत है। हमें फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, रफेज हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हमें वो कस्टमाइज डाइट जो देते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होता है कि हमारे बॉडी में क्या कमी है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी को तो पूरा न्यूट्रिशन में तो पूरा कुछ चाहिए, लेकिन हाँ कुछ कम कुछ ज्यादा सब कुछ चाहिए। फिर रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो स्टोर फैट है वो बर्न कहाँ से होगा। हम अपने आप रेगुलर एक्सरसाइज और योगा ये बहुत सी जरूरी है, तभी हमारा अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। फिर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम डिप्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, वो फैट स्टोरेज का काम करता है। लेकिन अगर हम खुश रहते हैं तो वही डोपामिन रिलीज होता है जो फैट बर्निंग का काम करता है। तो हमें जो है अच्छे अपना मूड जो है अच्छा रखना होगा, अच्छी अपनी सोच अच्छा रखना होगा। और फिर हमें एडुकेट स्लीप इसलिए हमें जरूरी है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारा जब बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में रहता है, जब हम आराम करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए होता है, हमें उस समय भी एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन वो एनर्जी आता है कहाँ से? तो वो एनर्जी जो होता है ग्लूकागॉन, जो स्टोर फैट है उसको बर्न करके ले आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अच्छी नींद हो हमारी, ताकि हम हमारा जो स्टोर फैट है वो बर्न हो सके। हमारा स्टोर फैट का बर्निंग का काम जो है हम जब फास्टिंग में रहते हैं ना तब भी होता है, क्योंकि हम बॉडी का 2 काम चलता रहता है। एक तो बॉडी या तो डाइजेशन में लगी रहती है या तो रिपेयर में लगी रहती है, और हमें
समझना होगा कि अपनी बॉडी को रिपेयर का भी टाइम दे। तो जब हम रेस्ट करते हैं, एडुकेट स्लीप में रहते हैं, तो हमारी बॉडी रिपेयर में लगी रहती है, और रिपेयर में लगी रहती है तो वो ग्लूकागोन, जो हमारा ग्लूकागोन एक्टिवेट होता है, वो जो है स्टोर फैट को यूज करता है। इसीलिए हमें एडुकेट रेस्ट चाहिए। और ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है, वो भी बहुत जरूरी है फैट लॉस के लिए, क्योंकि वही चीज कि जब हम फास्टिंग मोड में रहते हैं तब हमारा बॉडी जो है ग्लूकागोन जो है स्टोर फैट यूज करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ऐसा नहीं है कि हम अपने से सभी का बॉडी 16 घंटे की फास्टिंग अलाउ करता है, किसी की 10 घंटे की ही करता है, किसी की 12 घंटे की करता है। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने बॉडी को समझते हुए वो डिसाइड करना होगा कि हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है। फिर हमें लो कार्ब्स डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें जो है पैक्ड फूड को, जिसमें शुगर की लेवल ज्यादा होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, उसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारा सिर्फ फैट को स्टोर करती है। ऐसा चीज हमें खाना है जिससे हमारा बॉडी जो है उतना ही एनर्जी लेना है हमें जितना हमारा बॉडी खर्च कर सके। तो हम जो खाना खाते हैं जीने के लिए खाते हैं, मतलब हमें सिर्फ जीने के लिए जितना जरूरी है उतना ही फूड लेना चाहिए, ना कि हम खाने के लिए जी रहे हैं कि बस अपने बॉडी को डस्टबिन नहीं समझना है कि हाँ बस उसमें डाले जा रहे हैं। और फिर वैसा अगर हम करते हैं तो हमें ही नुकसान है, हमें ही टैबलेट पर डिपेंड होना पड़ता है, हमें भी मेडिसिन हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हम खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हेल्दी रहें। और आज जो है मुझे टैबलेट छोड़ के, अपना मेडिसिन छोड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज हम कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये बहुत बड़ा काम है, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, थोड़ा अच्छा खाना है, अच्छा ही खाना ही तो है और कुछ तो करना नहीं है। तो क्यों ना एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, क्यों इस जीवन को बोझ की तरह जिए, मेडिसिन पर डिपेंड होके या बीमार होके जिए। खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। तो थैंक यू श्रुति, ये इतना बड़ा स्टेज देने के लिए कि मैं लोगों के साथ बात कर पाई और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब हम